Hi everyone, welcome to session of The Hindu Editorial Vocabulary. आई होप आप सभी को ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे क्योंकि डेली आपको इस एडिटोरियल सेक्शन से बहुत सारे वर्ड्स जानने को मिलते हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एडिटोरियल पेज से है तो इनका इम्पॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे एक पैसेज है, समथिंग स्पेशल ऑन 25 ईयर्स ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिल रहा है स्ट्रैटेजिक। देखिए स्ट्रैटेजिक वर्ड स्ट्रैटेजी से बना है एंड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति, काम करने का तरीका। जो ये आपका वर्ड है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी वर्ड नाउन है STRATEGY। दिस वर्ड इज अ नाउन एंड दिस मीन्स वे ऑफ वर्किंग, राइट। इन हिंदी वी कैन कॉल दिस काम करने का तरीका। हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है और जब आप किसी मिशन पे होते हैं तो आपका जो स्ट्रैटेजी होता है उस मिशन को अकॉम्प्लिश करने का वो डेफिनेटली वेरी करता है और इसी से बना है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक सो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक वर्ड एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है स्ट्रैटेजी रिलेटेड। हिंदी में आप कह सकते हैं रणनीति से संबंधित, रणनीति से संबंधित। एंड और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एक और अच्छा सा वर्ड मिलेगा स्ट्रैटेजिकली, STRATEGICALLY। तो स्ट्रैटेजिकली वर्ड एडवर्ब होगा और इसका मतलब है रणनीति के रूप से, रणनीति के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से। So this was overall analysis of the word strategic. Something special, कुछ नया, कुछ special on 25 years of the India-France strategic partnership. भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप के बारे में, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में 25 साल की जो पार्टनरशिप रही है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल रहा है और इसी के बारे में ये पैसेज है। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद फ्रांस इज़ यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइज। बिल्कुल अलग है, यूनिकली डिफरेंट है भारत के जो रिलेशन है फ्रांस के साथ। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वॉज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा during Prime Minister Narendra Modi's 2-day visit to France and his meetings with French President Emmanuel Macron last week. देखिए एजेंडा वर्ड यहाँ पे आ रहा है। एजेंडा का अर्थ क्या होता है? एजेंडा वर्ड बहुत ही कॉमन है, आपने सुना होगा कि दिस वॉज द मेन एजेंडा, दिस वॉज द एजेंडा वाई वी आर हेयर। सो एजेंडा का मतलब है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। इसमें एक वर्ड और आता है एडेंडा, ADDENDA, और इसी से बना है एडेंडम। सो एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट, अनुशेष, राइट। और एजेंडा मतलब जो मुख्य उद्देश्य है उस मीटिंग का, दिस इज कॉल्ड एजेंडा। कार्यसूची कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स कह सकते हैं इसे आप, कार्यसूची, एजेंडा। So this is an important word. This must be noted down. This is agenda word. List of assignments. In Hindi we call it कार्य सूची, agenda. Now let's continue. So 25 साल भारत और फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करते हुए, मनाते हुए, जब भी कोई सेंटेंस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू हो तो उसका मीनिंग होता है ऐसा करते हुए। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब भारत फ्रांस की रणनीति वाली पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करते हुए 25 साल की जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है फ्रांस से भारत का, उसको सेलिब्रेट करते हुए वॉज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा। ये मेन एजेंडा था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2 days विजिट टू फ्रांस, 2 दिन की फ्रांस की जो यात्रा है उसका मुख्य एजेंडा था। एंड इज मीटिंग्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन लास्ट वीक, और उनकी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई है इमानुएल मैक्रॉन से लास्ट वीक, उसका मेन एजेंडा था। विच एंडेड विद अ नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स, जो कि ख़त्म हुई
बहुत सारे अग्रीमेंट्स माने समझौतों के साथ, एंड अ स्लीव ऑफ डिफेंस डील्स। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है SLEW, स्लीव, SLEW, इसको पॉइंट आउट करेंगे। इसका प्लूरल होता है स्लीव्स। तो स्लीव वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को घुमा देना, झटके से घुमाना, दैट इज कॉल्ड स्लीव, SLEW। So this is slew, SLEW, means to move with a jerk, झटके से घुमा देना। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सोचना हो रहा होगा कि झटके से क्या घुमा देना, जैसे अचानक कोई नया मुद्दा ले आना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीव, SLEW। आपका मेन एजेंडा है और उसमें आप किसी दूसरे मुद्दे पर आ गए। एंड स्लीव का मतलब है इन हाई नंबर, जो कि नाउन भी है। स्लीव्स माने ढेर सारा, तो स्लीव नाउन के रूप में भी यूज होता है, वर्ब के रूप में भी यूज होता है। एज अ नाउन स्लीव का मतलब है इन ह्यूज अमाउंट, SLEW, स्लीव मीन्स इन ह्यूज अमाउंट, इन ह्यूज अमाउंट। इसे हिंदी में आप कहते हैं ढेर सारा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्लीव, स्लीव ऑफ डिफेंस डील्स। और कई सारी डिफेंस डील्स, बहुत सारी डिफेंस डील्स के साथ ये मीटिंग हुई। मिस्टर मोदीज विजिट जस्ट मंथ्स बिफोर मिस्टर मैक्रॉन इज इन दिल्ली फॉर द G20 समिट। मिस्टर मोदी के विजिट के जस्ट एक महीने पहले ही मिस्टर मैक्रॉन दिल्ली में थे G20 समिट में। सो समिट वर्ड बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे हैं, जब से G20 का डिस्कशन शुरू हुआ है तब से आप सुनते आ ही रहे होंगे। फटाफट बताइए समिट का मीनिंग क्या होता है, SUMMIT, समिट। एंड ऑब्वियसली ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो आपको बताना है कि मीनिंग ऑफ समिट, एंड समिट लेस होता है, तो इसे हिंदी पे कहते हैं शिखर सम्मेलन। बेसिकली एक मीटिंग है जिसे हिंदी के शब्दों में हम कहते हैं सम्मेलन, और इसे हम शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। वॉज अ स्पेशल वन, ये एक स्पेशल था, एज ही वॉज इन्वाइटेड टू बी द चीफ गेस्ट एट द बेस्टाइल डे परेड। सो इट सॉ इंडियन ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन, ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन को भी दिखाया गया, and was the second time that an Indian Prime Minister has been extended the invitation. Extended the invitation माने जिनको invitation दिया गया है, and मनमोहन सिंह was the first in 2009, और 2009 में मनमोहन सिंह ऑलरेडी इस मीटिंग में गए थे 2009 में। Chief among the agreements was the strategic roadmap for the next 25 years, Horizon 2047. सो इन सभी अग्रीमेंट्स के बीच में एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप था अगले 25 सालों के लिए, जिसका नाम था हॉरिजन 2047। हॉरिजन एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इसका उच्चारण थोड़ा अलग अलग है, कुछ लोग हराइजन बोलते हैं, कुछ लोग हॉरिजन बोलते हैं, राइट। विच इंक्लूड्स कोऑपरेशन, जिसमें कोऑपरेशन शामिल है इन डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, climate change and green transitions, as well as education and people-to-people ties. Another roadmap was released on how to cooperate further in the Indo-Pacific region. किस तरह से cooperate किया जाए Indo-Pacific region में, which includes military and naval exchanges and trilateral development. देखिए bilateral, lateral, trilateral, तीनों का मीनिंग आपको क्लियर होगा। लेटरल से बना है, फर्दर इसमें अगर आप बाई लगा देंगे BI तो वो द्विअंगी हो जाएगा। और ट्राईलेटरल का मतलब है मतलब 3 बार। बेसिकली लेटरल का मतलब होता है पार्शीय, राइट। पार्शी का मतलब है जो पार्शिक इधर उधर की विचारधारा भी कह सकते हैं, लेटरल थिंकिंग जिसे कहते हैं। लेटरल थिंकिंग का मतलब है different views on a topic. This is called lateral thinking. Different views on a topic. Lateral means different views on a topic, and laterally का मतलब है की तरफ से,
ये एडवर्ब के रूप में यूज होगा, लेटरली। दिस इज एज एन एडवर्ब, जिसका मतलब है फ्रॉम द साइड ऑफ, जिसकी तरफ से। So this passage is very very interesting. Development fund to help countries in the region. There were also the decisions in principle to buy 26 more Rafale fighter jets off the shelf, Rafale M, this time for the Indian Navy. 3 more Scorpene submarines in continuation to the purchases of 2008 and an agreement between Hindustan Aeronautics Limited and Saffron for helicopter engineers. So I hope इस पैसेज के सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे और आप अपने क्वेश्चंस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट पैसेज। जय हिंद।